हेलो इंजीनियर्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रभात और हम हाजिर हैं इस वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चन बोलता है डिजाइन अ कॉलम टू सपोर्ट अ फैक्टर लोड ऑफ 1050 किलो न्यूटन। मतलब आपको 1050 किलो न्यूटन का आपको फैक्टर लोड दिया है और आपको डिजाइन करना है कॉलम। फिर आगे बोलता है क्वेश्चन द कॉलम हैज एन इफेक्टिव लेंथ ऑफ 7 मीटर विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। मतलब कि जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको जो इफेक्टिव लेंथ दिया है वो 7 मीटर है और बोलता है एंड 5 मीटर विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब आपको क्या किया है, इफेक्टिव लेंथ दिया है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में 5 मीटर। अब आपको बोलता है यूज स्टील ऑफ ग्रेड Fe410। तो आपको स्टील का ग्रेड 410 लेकर के चलना है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को, ये सारे डेटा के साथ हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन और गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में जो सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैंने पहले से लिखा हुआ है। तो फैक्टर लोड एफ यू इक्वल टू आपका क्या है 1050 किलो न्यूटन, इफेक्टिव लेंथ 7 मीटर और आपका 5 मीटर है, यानी कि जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट। तो ग्रेड ऑफ स्टील हमें दिया Fe410। तो यहाँ से हमें एफ वाई मिल सकता है 250 मेगा पास्कल या फिर न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं लेट अस प्रोवाइड सेक्शन एंड आई सेक्शन कॉलम। कॉलम को डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्री हैंड है। हम चाहे तो चैनल सेक्शन लगा सकते हैं, हम चाहे तो एंगल सेक्शन लगा सकते हैं, हम चाहे तो आई सेक्शन लगा सकते हैं। तो हम डायरेक्ट आई सेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बिल्टअप कॉलम बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो इसलिए हम यहाँ पे आई सेक्शन लगा देते हैं। तो लिखते हैं फ्रॉम आई एस कोड 800/2007 पेज नंबर 44 चेक बकलिंग क्लास ऑफ आई सेक्शन। तो आई सेक्शन का हमें चेक करना है इस पेज नंबर पे जा करके कि बकलिंग क्लास क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम टेबल नंबर 10 जो कि पेज नंबर 44 है, बकलिंग क्लास ऑफ क्रॉस सेक्शन पे आ जाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, आई सेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो टीएफ की वैल्यू है वो आपका क्या होगा, या तो बराबर होगा या फिर छोटा होगा 40 mm से। तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई, इसी को हम कराएंगे। तो यहाँ पे जेड एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसके हिसाब से हमें जेड के लिए बकलिंग क्लास ए मिल रहा है और वाई के लिए हमें बकलिंग क्लास बी मिल रहा है। तो ये आपको यहाँ से आई एस कोड आपको यहाँ से क्लियर होगा। इस बकलिंग क्लास के हेल्प से ही हम क्या करेंगे, एफसीडी की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो लिखते हैं नाउ अबाउट जेड जेड एक्सिस के अबाउट बकलिंग कर्व आपका ए होगा और अबाउट वाई वाई एक्सिस के अबाउट आपका क्या होगा, बकलिंग कर्व बी होगा। तो लेट एस एज्यूम सिलेंडरनेस रेशियो 100। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेंडरनेस रेशियो अब एज्यूम करते हैं 100। आप चाहें तो 90 ले सकते हैं, 80 ले सकते हैं, 70 ले सकते हैं, 110 ले सकते हैं। आप मैक्सिमम जो हमें आई एस कोड रिकमेंड करता है उससे आपको कम ही लेना है कंप्रेशन मेंबर के लिए। आई सेक्शन में जो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है वो जेड डायरेक्शन या फिर एक्स डायरेक्शन में ज़्यादा होता है, वाई डायरेक्शन में कम होता है। तो हम वाई डायरेक्शन को ही ज़्यादातर फॉलो यहाँ पे करेंगे। तो वाई डायरेक्शन को फॉलो करेंगे तो बकलिंग कर्व बी होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं बकलिंग कर्व बी। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, आई एस कोड पेज नंबर 41 पे जाएंगे। वहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये जो सिलेंडरनेस रेशियो है और ये बकलिंग जो कर्व हमें मिला है, इससे हम एफसीडी की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा टेबल नंबर 9 का बी है, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी कि एफसीडी की वैल्यू। तो KL/R हमने 100 एज्यूम किया है और हमारा FY की वैल्यू 250 है। तो 250 के करस्पॉन्डिंग और इधर 100 के करस्पॉन्डिंग आपका क्या आएगा, 118। तो ये एफसीडी की वैल्यू हम यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं। तो लिखते हैं इसलिए एफसीडी इक्वल टू 118 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल। अब स्टेप 2 का बात करते हैं। स्टेप 2 में ये आता है कि अब आई सेक्शन तो हमें चूज़ कर लिया है कि प्रोवाइड करना है, लेकिन उसका एरिया कितना होना चाहिए तो वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। तो रिक्वायर्ड एरिया लिखते हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे, जितना आपका लोड आ रहा है और जितना आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस है इससे डिवाइड करेंगे तो एरिया निकलता है। तो फार्मूला आपका FU/FCD हो गया। FU हमें क्वेश्चन में गिवन है 1050 किलो न्यूटन में है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ से इंटू करते हैं। अपॉन में आपका एफसीडी की वैल्यू 118 हो गया। जब इसको सॉल्व करते हैं 8898.3 mm स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया मिल जाता है जो आई सेक्शन के लिए है। अब हम क्या करेंगे, स्टील टेबल में जाते हैं। इस एरिया के करस्पॉन्डिंग जो भी आई सेक्शन का एरिया होता है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। करस्पॉन्डिंग एरिया जो हमारा रिक्वायर्ड है उसके एरिया के
रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं 4-5 सेक्शन। उसमें हम आर मिनिमम की वैल्यू चेक करते हैं, आई एक्सेस आई वाई वाई की वैल्यू चेक करते हैं, थिकनेस विड्थ और वेट, सेक्शनल एरिया, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जो इकोनॉमिकल होता है वो सेक्शन हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, जो आपको दिखा रहा हूँ। पेज नंबर 4 पे आपको स्टील टेबल में आना है और हमने प्रोवाइड किया है सारे सेक्शन को देखने के बाद जो हमें इकोनॉमिकल लगा ISHB 350, जो कि आपका वेट है 72.4 और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 92.21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपका डेप्थ ऑफ सेक्शन है 350, फ्लेंज का जो विड्थ है 250 है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज है 1.6 mm में। तो ये जितना भी ये डेटा है हम क्या करते हैं अपने नोटबुक में इसको लिख लेते हैं, ये सारी चीज़ें, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ISHB 350 की। तो लिखते हैं लेट अस ट्राई ISHB 350 @ 710.24 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे आपको स्टील टेबल में आपको यहाँ पे केजी पे देता है, आप इसको 9.81 से इंटू करेंगे तो न्यूटन पर मीटर में आता है। क्योंकि आपको आई फॉलो करना है SI यूनिट को, इसलिए आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ों को एक यूनिट के साथ चलना होता है। तो लिखते हैं फ्रॉम स्टील टेबल पेज नंबर 4 से लिए। सेक्शनल एरिया आपका 9221 सेंटीमीटर स्क्वायर में वहाँ दिया था, हमने mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। RZ की वैल्यू 146.5 mm, RY की वैल्यू 52.2। अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों का यूज़ अब हम आगे करेंगे। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो निकालना है। पहले जो हमने सिलेंडरनेस रेशियो एज्यूम किया था 100, वो हम सेक्शनल एरिया लाने के लिए किया था। लेकिन अब जो इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो है वो जो हमने ऊपर में एज्यूम किया है वो सारी चीज़ों को अब हम क्रॉस चेक करेंगे कि वो सही आ रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जितना डाटा उसके हिसाब से हम यहाँ पे काम करते हैं। तो इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो आपको Z डायरेक्शन में और Y डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये दो डायरेक्शन आपको बोला हुआ है। अगर नहीं बोलता तो आप एक सिमिलर डायरेक्शन लेते जो कि R मिनिमम के तरफ जाता। तो KL/R Z डायरेक्शन में, तो Z डायरेक्शन में आपका इफेक्टिव लेंथ है 7 मीटर में है, तो इसको mm में कन्वर्ट करके 10⁻³ से इंटू करते हैं। अपॉन में RZ की वैल्यू 146.5 सॉल्व करते हैं तो 47.78 आता है, जो कि 180 से कम है। यानी कि 180 आपका मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो है कंप्रेशन मेंबर में, ठीक है। तो इससे कम होने पर ये आपका सेफ है, तो विच इज सेफ यहाँ पे हम लिखते हैं। इस तरह हम Y डायरेक्शन पे भी करते हैं, तो KL/R Y डायरेक्शन पे, तो KL की वैल्यू आपका हो जाएगी 5 × 10⁻³ जो कि Y डायरेक्शन हमें क्वेश्चन पे गिवन है। अपॉन में RY की वैल्यू हमें मिला है 52.2, सॉल्व करते हैं तो 95.79 आता है, जो कि 180 से कम है। तो फिर से हम लिखते हैं विच इज सेफ। तो KL/R को पहले हम Z डायरेक्शन पे सॉल्व करेंगे, फिर हम Y डायरेक्शन पे सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, Z डायरेक्शन का लेते हैं। तो Z डायरेक्शन में हमारा निकाला 47.78, FY की वैल्यू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। बकलिंग कर्व हमें पता है, Z डायरेक्शन में हमें A लेके चलना है, तो इसलिए हम यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, FCD की वैल्यू, यानी कि डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, IS 800 2007 पेज नंबर 40 पे जाते हैं। पेज नंबर 40 पे आ गए हैं, जो कि टेबल नंबर 9 का A है, ठीक है। 250 के करस्पॉन्डिंग अब हमें क्या लेना, 47.78 की वैल्यू हमें चाहिए। तो हम जान रहे हैं कि वो 40 से ज़्यादा और 50 से कम है, तो इन दोनों के बीच इंटरपोलेशन कराना पड़ेगा, तो वो वैल्यू हमें मिल पाएगा उसी के रिस्पेक्ट में। तो 40 का हम लेते हैं, तो 250 के करस्पॉन्डिंग हमें मिलता है 213 और 50 के करस्पॉन्डिंग मिलता है 205। तो इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ से रीड आउट कर लेते हैं, इसलिए हम लिखते हैं KL/R = 40, इसकी FCD की वैल्यू 213 मेगा पास्कल, और KL/R = 50, इसके FCD की वैल्यू 205 मेगा पास्कल। हमें निकालना है KL/R = 47.78 का रिस्पेक्ट में FCD की वैल्यू। तो इंटरपोलेशन करते हैं, तो 50 - 40 होगा, जो आपका बड़ी है उससे हम छोटी को माइनस कर देंगे। तो ऊपर में भी आपका क्या होगा, जो आपकी बड़ी की वैल्यू है 205 माइनस छोटी की जो वैल्यू है 213 कर लेंगे। इनटू आपका क्या हो जाएगा, KL/R। KL/R की वैल्यू आपकी 47.78 है, माइनस आप क्या करेंगे, जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है उसको, प्लस आपको क्या करना है 213, यानी कि जो छोटी वाली की वैल्यू है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो FCD की वैल्यू आपको मिलेगा। तो सॉल्व करने के बाद FCD की वैल्यू आती है 206.776 मेगा पास्कल। अब हम क्या करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ। तो PD = आपका होता है A × FCD। A जो हमें सेक्शन का मिला हुआ है स्टील टेबल से 9221 × 206.776 जो हमने अभी कैलकुलेट किया। सॉल्व करने के बाद आता है PD की वैल्यू 1906.776
68 किलो न्यूटन। अब हम चेक करते हैं कि पीडी की वैल्यू आपका ग्रेटर होना चाहिए जो आपका पी पे लोड आ रहा है यानी एफयू की वैल्यू से। तो पीडी की वैल्यू 1906.68 है यानी 1906 है, और पी आपका 1050 है, मतलब ऑलरेडी आपका पीडी ज़्यादा है, डिज़ाइन आपका ज़्यादा के लिए हो गया है, तो ये ज़्यादा लोड बेयर कर सकता है और आपके पास आ रहा है इतना लोड, तो यहाँ पे आपका सेक्शन सेफ है, तो हम लिखते हैं सेक्शन इज सेफ। अब क्या करते हैं, जैसे जेड डायरेक्शन पे हमने ये निकाला उसी तरह हम वाई डायरेक्शन पे भी कैलकुलेट करेंगे। तो 95.79 हमें KL/R वाई डायरेक्शन पे मिला था। FY यहाँ पे भी 250 मेगा पास्कल होगा। बकलिंग कर्व हमने पहले ही चेक कर लिया था, B था, इसलिए अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, FCD की वैल्यू यानी कि डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इस बार हम क्या करेंगे, पेज नंबर 41 पे जाएंगे, IS 800 2007 में। तो ये हम IS कोड 41 पेज नंबर पे आ गए, टेबल नंबर 9 का B पे। ठीक है, आपको 95.7 दिया है जो कि आपका 90 से ज़्यादा है और 100 से कम है, तो आपको इन दोनों वैल्यू के बीच में ही कहीं ना कहीं आपको FCD की वो वैल्यू मिलेगी। तो इन दोनों के वैल्यू से हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन करेंगे। तो 90 के रिस्पेक्ट में हम आते हैं 250 के करस्पॉन्डिंग 134 और 100 पे आपको 118 मिलता है। ये दोनों वैल्यू को हम रीड आउट कर लेते हैं, तो लिखते हैं KL/R इक्वल टू आपका जो 90 है उसके लिए FCD की वैल्यू 134 मेगा पास्कल, और KL/R इक्वल टू जो 100 है उसके लिए FCD की वैल्यू हमें मिला है 118 मेगा पास्कल। हमें निकालना है KL/R इक्वल टू 95.79 की रिस्पेक्ट में FCD की वैल्यू। तो इंटरपोलेशन करते हैं, तो FCD इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 100 माइनस ये 90 है, ये बड़ी में से छोटी घटाएंगे और इस बड़ी वाली की वैल्यू यानी कि 118 माइनस छोटी वाली की वैल्यू 134 करना है। इनटू आप क्या करेंगे 95.79 जो कि आपका जिसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, माइनस जो आपका KL/R की वैल्यू मिनिमम है वो यानी कि 90, प्लस आपका मिनिमम वाले की FCD की वैल्यू यानी कि 134। हर जगह आपको इसी तरह से इंटरपोलेशन करना है। तो इक्वल टू आपका सॉल्व करने के बाद आता है 124.736 मेगा पास्कल। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं PD इक्वल टू A इंटू FCD यानी कि आपका 9221 इंटू 124.736, ये वैल्यू हमें स्टील टेबल से मिलता है, ये वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया। सॉल्व करते हैं तो 1150.19 किलो न्यूटन हमें मिलता है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो PD आपका हो जाएगा कितना, आपका कैलकुलेट करके आया 1150.19 किलो न्यूटन, और P आपका लोड कितना आ रहा है 1050 किलो न्यूटन, यानी कि 1150 आपका लोड ये सह सकता है ये सेक्शन, और 1050 लोड आ रहा है, मतलब ऑलरेडी ये ज़्यादा सह सकता है और लोड आपका कम आ रहा है, मतलब यहाँ पे सेक्शन आपका सही है, सेफ है। तो हम लिखते हैं सेक्शन इज सेफ। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, जो सेक्शन हमने ISHB 350 लिया था वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसलिए लिखते हैं, इसलिए प्रोवाइड ISHB 350 @ 710.24 न्यूटन पर मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।